हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से सचिन मनीषा का टॉपिक उठाते हैं क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुके हैं और मतलब डे बाय डे चीज़ें बहुत भयानक होती जा रही है। शायद लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं लेकिन ये मज़े लेने की अब चीज़ नहीं है, ये किसी बड़े वारदात को अंजाम देने जैसा लगता है। सचिन जो अभी तक पानी पी पी कर नेहा को गालियाँ दे रहा था, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसने मुझे धोखा दिया। आज वो सेम चीज़ अपनी बीवी के लिए बोल रहा है। ये बंदा मतलब किसका सगा है ये बंदा? चलिए, नेहा ने आपको बर्बाद कर दिया था, एक्सेप्टेड। नेहा ने आपको धोखा दिया, मैं तब भी कह रही थी कि गलती सचिन की है, वो क्यों गया था। आज उसे अपनी बीवी भी अच्छी नहीं लग रही है, वो अपनी कम्युनिटी पे बार बार लिख रहा है कि इसका नेचर सही नहीं है, मतलब मनीषा का, और तुम अपने नेचर में सुधार लाओ। मतलब इस पूरे मैटर से एक चीज़ ये समझ में आई कि ये, मैं पहले ही कहती थी ये साइको है, ये क्रिमिनल माइंडेड है, मैंने कई बार ये चीज़ बोली। इस पूरी घटना से एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर इसको किसी ने टोका और इसके मन के खिलाफ किसी ने भी बात की, ये चाहे इसकी माँ हो, बीवी हो, बाप हो, कोई भी हो, ये उसको बदनाम करने से पीछे नहीं हटेगा। इस सब मैटर में जब मनीषा ने इसको टोका टाकी करी, जब इससे ज़्यादा नाराज़ हुई, जब इससे सब कुछ कहा, तो मतलब ये मनीषा को भी बदनाम करने पे आ गया। और इसने तो यहाँ तक कह दिया कि मनीषा दूसरी शादी करेगी। और भैया ये मतलब अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले इन लोगों ने दूसरी, मतलब अपनी ही पति पत्नी ने आपस में शादी करी, उसके बाद भी आप लोगों में प्रेम नहीं है। तो मनीषा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपकी इस हालत की जिम्मेदार नेहा नहीं, आपका पति और आप स्वयं हैं। क्योंकि आज भी मैंने आपका जो लाइव सुना, आज भी मैंने जो आपकी कम्युनिटी देखी, और जो आपने लिखा उस पर, और आपने जो कल लाइव किया था, उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, अगर लोगों ने फील किया हो। मिस्टेक ये है कि मनीषा बार बार ये कह रही है, नेहा तू मेरा घर बर्बाद मत कर, नेहा तूने ऐसा कर दिया, नेहा तूने मेरे पति को फंसा लिया। मैं नेहा को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपने जब तक डायरेक्ट सचिन को दोषी मानना शुरू नहीं करेंगी, तब तक आपकी समस्या का हल नहीं होगा। आप अभी भी कह रही हैं कि उनका दिमाग ख़राब है और वो इस सिचुएशन में हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, और होता है आदमी का दिमाग ख़राब होता है। तो भैया, आदमी का ही दिमाग ख़राब होता है, औरत का दिमाग ख़राब नहीं होता। तो भैया, नेहा का भी दिमाग ख़राब है, उसकी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अगर आपके पति का दिमाग ख़राब है तो पति ने तो एलिगेशन आपके लगाए थे ना, और अब वो उन्हीं एलिगेशन से मुकर रहे हैं। नेहा पर तो लगे थे, पूरी दुनिया ने नेहा को गालियाँ दी, गंदी गंदी गालियाँ दी, तो उसका कितना दिमाग ख़राब हो रहा होगा। तो आप अपनी जब तक लैंग्वेज नहीं सुधारती हैं और जब तक आप डायरेक्ट सचिन से बात नहीं करती, क्योंकि देखिए, अपना दाम खोटा तो परखने वाले का कोई दोस्त नहीं। आपके पति में खोट है, ठीक है ना। नेहा नहीं, कल को कोई और लड़की होगी, कोई और लड़की होगी, कोई और लड़की होगी, वो खुद आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप उसकी पत्नी है, क्या कारण है कि जो वो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। अब इल्ज़ाम तो आपके ऊपर भी बहुत सारे लग सकते हैं, और वो आगे लगाएगा भी, वो आगे बहुत कुछ आपके लिए भी बोलेगा। तो इसलिए आज मुझे आपसे भी सिंपैथी मनीषा हो रही है। आप अपने पति से डायरेक्ट बात करना शुरू करें और ये यूट्यूब वीडियो खेलना बंद करें। मुझे एक तो ये मैटर ही समझ में नहीं आता है। आप दोनों पति पत्नी एक घर में रहते हो, आपकी सास भी उसी घर में थी, आपके मम्मी पापा भी उसी घर में थे आज तक। आप लोग यूट्यूब और कम्युनिटी के ज़रिए बात क्यों करते हो? आप लोग फेस टू फेस आपस में बात क्यों नहीं करते हो? सचिन को अगर कोई प्रॉब्लम है, मुंह पे बोले आपसे कि भाई हमें तुमसे ये प्रॉब्लम है, वो पोस्ट, आप लोग यूट्यूब यूट्यूब क्यों खेलते हो? आप लोग डायरेक्ट आपस में बात क्यों नहीं करते हो? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब सचिन को आपसे प्रॉब्लम है तो उसने आके कम्युनिटी में लिख दिया, उसने लाइव आके बोल दिया। आपको प्रॉब्लम है, आप उन चीज़ों का जवाब भी यूट्यूब पे ही दे रही हैं, आप कम्युनिटी के थ्रू दे रहे हैं। अरे तुम्हारा पति है, उसकी कॉलर पकड़ो, 4 लोगों को बुलाओ, अपने परिवार वालों को, बाहर वालों को नहीं, अपने परिवार वालों को, उनकी माँ, उनके बाप, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, जो भी हैं, उनको बैठा के बीच में बात करो। अगर आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसका रास्ता निकालो। कब तक आप उसको ऐसे पकड़ के रखेंगी और दुनिया से लड़ती रहेंगी? भैया, ऐसे आदमी को तो थूक देना चाहिए बिल्कुल, और चप्पल मार के घर से निकाल देना चाहिए। आपका अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? आपका स्वाभिमान और सम्मान तो मनीषा उसने उसी दिन तोड़ दिया था जिस दिन उसने दूसरी औरत के साथ अफेयर किया था। तो ऐसे आदमी को कैसे अपना सकती हो आप, ये बताओ ना। मतलब वो आदमी है तो उसके लिए सारा कुछ माफ़ है,
नहीं, ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। आप डायरेक्ट सचिन से बात करना स्टार्ट करो, और जितना भी वो आपके लिए गंदा लिख रहा है या बोल रहा है लाइव में, उसके बारे में फेस टू फेस बात करो। ये यूट्यूब खेलना और ये कम्युनिटी और ये वीडियो डालना बंद करो। क्योंकि मैं मतलब ये मैटर मुझे लगती है, जब मेरा दिमाग ख़राब होता है तो एक भी ना वीडियो बनाने का मन होता है, ना ब्लॉग बनाने का मन होता है, कुछ नहीं करने का मन होता है। ये लगता है पहले सामने वाले से डायरेक्ट बात की जाए। ये क्या तरीका है? आप पति पत्नी यूट्यूब पे बात कर रहे हो मतलब। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी पहले बोली स्टार्टिंग में, नेहा को ब्लेम करना बंद करो। आपका अपना सिक्का खोटा है। उसने पहले नेहा को बदनाम किया, अब नेहा को क्लीन चिट दे रहा है, अब वो आपको बदनाम कर रहा है। कल के दिन वो किसी और को बदनाम कर देगा। अभी उसने मोनिका का नाम लिया, वो मोनिका को भी बदनाम कर रहा है कि तुम दूर रहो। भैया, आप अपने घर की गंद बाहर लेके आ रहे हो तो लोग तो रिव्यू करेंगे। कोई आपके घर में घुसने नहीं गया था, कोई आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करने नहीं गया था कि आप किससे क्या बात कर रहे हो, फिर रिव्यूअर्स को मज़ा आ रहा है। आपने ही यूट्यूब पे अपने घर की गंद डाली ना, तो ये लोग तो भैया बोलेंगे ही उसके ऊपर। जब कहते हैं घर का मैटर घर में, तब जब तक रहता है तब तक वो घर का मैटर होता है। जब वो बाहर आ जाता है तो वो तमाशा बन जाता है। तो ये तमाशा तो मनीषा आपने भी किया, तमाशा आपके पति ने स्टार्ट किया, और उस तमाशे में पूरा साथ आपने दिया। आप नेहा को यूट्यूब पे कम्युनिटी पे गाली दे रही हैं। अगर आपको ये था, आप डायरेक्ट उसके घर जाती, आप 100 बार उसके घर गई हो, आप डायरेक्ट उसके घर जाती, उससे बात करती जाके, जो भी उसके भाई से बात करती, मम्मी पापा से बात करती। ये यूट्यूब खेलने का क्या मतलब? पहले तो एक लड़की का आप लोगों ने पूरा चरित्र हरण किया, उस चरित्र हरण में आप भी साथ में थी अपने पति के। अब जब बात आप पे आई, जब आपका पति आपको उल्टा दोषी बनाने लगा, तब आपको बहुत तकलीफ हो रही है। और उसका ब्लेम भी आप अपने पति को ना देके, मैं शुरू से कह रही हूँ कि मनीषा अपने पति को डायरेक्ट कुछ नहीं बोल रही है, ये सिर्फ नेहा को ब्लेम कर रही है। उसका ब्लेम भी आप अपने पति को डायरेक्ट ना देकर नेहा को दे कह रही हैं। आप अपने पति से डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं पूछती हैं भाई? मुझे ये समझ में नहीं आता। अभी भी आप कह रही हो नेहा ने वशीकरण कराया है। कौन से ज़माने में भैया आप लोग जी रहे हो? ये क्या होता है वशीकरण? आप भी करा लो। आपकी मम्मी तो तांत्रिक वांत्रिक सबको जानती है ना, बुलाती हैं। अभी वो कह रही थी मैं बुलाऊंगी, मेरे घर में काला कुत्ता आ गया, कैसे आया, मैं पंडित को बुला के पूछूंगी। तो ये सब चीज़ें तो आपकी मम्मी जानती है ना, वशीकरण और ये वो। तो आप भी करा लो अपने पति का वशीकरण। कोई वशीकरण नहीं होता, सिर्फ एक प्रेम और विश्वास होता है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं वो आपको कमज़ोर मान चुका है। उसको पता है कि मनीषा कुछ नहीं कर सकती है मेरा, ठीक है ना? वो ये चीज़ जान चुका है। जबकि अपनी ताकत पहचानना आपको खुद आना चाहिए। आपके इतने सारे चैनल हैं, सबसे कमाई हो रही, नहीं भी हो रही होगी तो अभी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। आप अपने घर जाके मम्मी पापा के साथ जाके बैठ के विचार विमर्श करके इन चीज़ों पे आप निर्णय ले सकती हो। नेहा से भी बात कर सकती हो आप उनके घर जाके, लेकिन ऑफलाइन करिए ये सब। ये कम्युनिटी और यूट्यूब जब तक खेलोगे ना, ये मैटर उलझेगा, क्योंकि लोग आके तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के रिव्यू देंगे, और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पहले तो नेहा को ब्लेम करना बंद करो, ठीक है? मैं मानती हूँ गलती है, मैं मानती हूँ, एक्सेप्टेड। लेकिन जब अपने में दोष होता है तब दूसरे को नहीं, पहले अपने को सुधारा जाता है। अगर 4 लोग गंद में गिरे हैं तो आदमी पहले अपने शरीर की गंद साफ करता है। तो पहले आप अपने घर की गंद साफ करो, जो सचिन रूपी गंद आपके साथ में है। पहले उससे पूछो कि उसको आपसे क्या प्रॉब्लम है। वो एक बूढ़ी औरत के लिए इतना पगलाया है, जिसकी एक बच्ची है, आपको छोड़कर। आप भी खूब इतनी बहुत खूबसूरत हो, तो ऐसा क्या है मतलब? और फिर अपना सेल्फ मतलब ईगो इतना रखो कि अगर किसी बंदे ने, वो भले ही आपका पति है, उसने अगर आपको इस हद तक पहुंचा दिया है, पूरी दुनिया में आपकी चीचर, आपको क्या लग रहा है आपकी बदनामी नहीं हुई है? तुम्हारा पति, सच्चाई ये है, तुमको छोड़ के किसी दूसरी औरत के साथ मुंह मार रहा है। तो यानी कि तुम में बहुत सारी कमियां होंगी लोगों की नज़रों में। तो ऐसे व्यक्ति को तो दोबारा कभी अपनाना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ ही दिया है एक तरीके से, उसको अपनाने का क्या मतलब? आप क्यों सचिन को बचाती घूम रही हो? पहले भी आप सचिन का फेवर कर रही थी, आज भी आपकी कम्युनिटी में मैंने देखा कि आप सचिन को बचा रही हो, नेहा को ब्लेम कर रही हो। ऐसे करोगी तो देखिए कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी ताकत से सचिन को काबू में नहीं करती हैं, चाहे वो प्रेम से हो, चाहे डर से हो, चाहे भय से हो, चाहे हिस्सा बांट लेके हो, चाहे जैसे भी हो, ठीक है ना? उसने आपके माँ बाप को भी गालियाँ दी हैं, है ना? वो भी यूट्यूब पे आके दी हैं, कम्युनिटी लगा के दी हैं,
कैसे आप इस बंदे का फेवर कर रही हो? आपको तो बिल्कुल इतना उसके एंटी हो जाना चाहिए कि मैं भैया बात ही नहीं करूँगी अब इस बंदे से। लेकिन आप अभी भी कह रही हो उनका दिमाग खराब है, पता नहीं क्या है, बंदा गुस्से में है, ये है वो है। इस सबसे चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। इस सचिन को बढ़ावा ही मिलेगा, और वो जो कर रहा है ना, वो उन सब चीज़ों को वो और करेगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि आप उसको डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर रही हो। तो गलती किसी की भी हो, लेकिन जब सचिन ने आपके सामने एक्सेप्ट किया है और दुनिया के सामने एक्सेप्ट किया कि मेरा नेहा से अफेयर था, तो मतलब एक पत्नी होने के नाते आपको उसी क्षण उसे छोड़ देना चाहिए था। और जैसा कि आपने बताया कि आप नाराज़ थी उससे, जब आप उससे नाराज़ थी तो इतनी जल्दी दूसरी शादी कैसे? दूसरी शादी के बाद फिर से उसने आपके विश्वास को तोड़ा, फिर से वो आपको गंदी गंदी बातें लिख रहा है। तो आपको एक निष्कर्ष तक पहुंचना होगा, और जब तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचोगी, इस बंदे की हिम्मत इतनी ही बढ़ती रहेगी। आपका पति है, इसलिए केवल आप उसे माफ़ मत करिए। ये एक साइको और क्रिमिनल पर्सनालिटी है। अपने आप को सुरक्षित करिए, अपने मम्मी पापा के साथ जाइए, शायद आप जा चुकी हैं। अपने मम्मी पापा के साथ जाइए, वहाँ रहिए, और वहाँ रह के इसको कायदे से सुधारिए। जब तक आप इसको कायदे से नहीं सुधारती, अपने पति को, नेहा की तरफ से दिमाग बिल्कुल हटा दीजिए। दिमाग सिर्फ अपने पति पर लगाइए। जब तक आप अपने पति पर दिमाग नहीं लगाएंगी, तब तक आप इसी तरीके से इस सिचुएशन में फंसी रहेंगी।